नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पाकिस्तान से बदला ले लिया गया है और इसके बाद से हर भारतीय खुश है और मोदी सरकार के ऑपरेशन सिंदूर की तारीफें हो रही है। विपक्ष भी यहां तक कि इसका समर्थन कर रहा है। जैसा कि पहले विपक्ष ने कहा था कि मोदी सरकार के हर एक्शन के साथ विपक्ष खड़ा है, लेकिन यहां भी कुछ लोगों को राजनीति करनी है और अपनी बेइज्जती करानी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मनसे प्रमुख राज ठाकरे की, जिनको इस वक्त खूब ट्रोल किया जा रहा है, जमकर ट्रोल किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है कि जिसके बाद से बवाल मच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज ठाकरे ने प्रतिक्रिया देते हुए यह कह दिया है कि युद्ध की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने लिया और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया गया, जिसके बाद से हर कोई इसकी तारीफें कर रहा है। भारतीय खुश है और उनके कलेजे को ठंडक मिल गई है। इसी पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए जो कहा, उस पर लोग भड़क उठे। मीडिया से बात करते हुए राज ठाकरे ने कहा, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद पहली पोस्ट मैंने की थी। पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था ताकि उनकी पीढ़ियां भी याद रखे, लेकिन हमले का पर्याय युद्ध नहीं होता। पाकिस्तान पहले से ही बर्बाद हुआ देश है, उसे आप और क्या बर्बाद करेंगे। ये घटना क्यों हुई, इस पर सोचना जरूरी है। बड़ी बात यह है कि अभी तक जिन्होंने हमला किया उन्हें हम ढूंढ नहीं पाए हैं। उनको ढूंढना पहली जिम्मेदारी है। जब हमला हुआ तब सुरक्षा क्यों नहीं थी, ये बात अहम है। आगे जब राज ठाकरे से सवाल किया गया कि पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक को लेकर वो क्या सोचते हैं, इसको लेकर राज ठाकरे ने कहा, जब हमला हुआ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे। वहां से आकर वो सीधे बिहार में एक कैंपेन में चले गए। इसके बाद वे मुंबई में वेब्स का उद्घाटन करने चले गए। ये इतना गंभीर मुद्दा था तो मॉक ड्रिल के बजाय कॉम्बिंग ऑपरेशन करो। हमारे देश के सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं, युद्ध कहां करने जा रहे हैं, युद्ध इसका जवाब नहीं है। आगे उन्होंने कहा, हमारे खुद देश की समस्याएं खत्म नहीं हो रही है और हम युद्ध कर रहे हैं, ये सही नहीं है। आजकल नाके नाके में बच्चे ड्रग्स लेना शुरू कर दिए हैं, उन तक कहां से ड्रग्स पहुंच रही है, इसका पता लगाना चाहिए। युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं है। राज ठाकरे के बयान के बाद से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राज ठाकरे कहना चाह रहे थे कि हमला कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद से राज ठाकरे के इस बयान पर लोग भड़क उठे हैं और राज ठाकरे को खूब ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, इसको जल्दी से पाकिस्तान भेजो। एक और यूजर ने लिखा, इसीलिए ये हर इलेक्शन हार जाता है। एक और यूजर ने लिखा, इसे इग्नोर करो, जैसे कि वोटर्स इसकी पार्टी के सिंबल को इलेक्शन में इग्नोर करते हैं। इसके बाद से कहा जा रहा है कि राज ठाकरे को जनता ने बेइज्जत कर दिया है। राज ठाकरे के बयान पर लोग गुस्से से बौखला गए हैं, क्योंकि जहां एक तरफ पूरा देश एकजुट है, वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे एक तरह से राजनीति पर उतर आए हैं और अपनी राजनीति कर रहे हैं और उसको गलत बता रहे हैं, मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी राज ठाकरे विवादों में रह चुके हैं, जब राज ठाकरे ने मराठी भाषा विवाद को लेकर ऐसी ऐसी बातें कही थी कि महाराष्ट्र में बवाल मच गया था। दरअसल मराठी भाषा को लेकर राज ठाकरे ने एक बयान दिया था और अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो हर बैंक में जाकर चेक करे कि वहां पर मराठी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। इसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की थी, कई बैंक कर्मचारियों को पीटा भी था। तब भी राज ठाकरे की खूब आलोचना हुई थी। और जब पाकिस्तान पर हुए एयर स्ट्राइक को लेकर अब जब राज ठाकरे ने बयान दिया है तो लोगों में गुस्सा है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब बदला लिया गया है, सिंदूर जिस तरह से महिलाओं का मिटाया गया था उसी का बदला लिया गया है, उस पर भी राज ठाकरे राजनीति कर रहे हैं। इस तरह के तमाम तरीके के सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि विपक्ष पूरी तरह से इस एक्शन का समर्थन कर रहा है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मायावती, ओवैसी, सबके रिएक्शन सामने आए हैं और सब इस एयर स्ट्राइक से खुश है और जय हिंद के नारे लगा रहे हैं। राज ठाकरे के बयान को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।